अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डमी इंडेक्स, फ्री इंडेक्स और क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है एनी इंडेक्स विच इज़ रिपीटेड इन अ गिवन टर्म इज़ कॉल्ड अ डमी इंडेक्स और डमी सफिक्स। सफिक्स भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि सफिक्स भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अम्ब्रल और डेक्स्ट्रल इंडेक्स। अम्ब्रल भी इसको कहते हैं और डेक्स्ट्रल इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये चार नाम हैं, इंडेक्स, सफिक्स, अम्ब्रल और डेक्स्ट्रल इंडेक्स। ठीक हो गया। अब जो हमने इसकी एग्जांपल देखनी है वो ये है, कंसीडर द एक्सप्रेशन AI वेयर आई इज़ डमी इंडेक्स देन। ठीक हो गया। अब ये जो आई है ये हमारे पास क्या है, डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स क्यों है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जो डमी इंडेक्स होता है वो गिवन टर्म में रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है। यानी कि ये देखें, यहाँ पे भी आई है और इधर भी आई है, ये एक टर्म है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसी तरह ये टर्म बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन हमने सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे देखा। जब हम आगे इसकी एग्जांपल्स करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो अभी आपने ये जहन में रखना है कि गिवन टर्म में जो चीज़ रिपीट हो रही हो, ठीक है, एक दफ़ा अपर इंडेक्स में हो और एक दफ़ा लोअर इंडेक्स में और सेम हो। जैसे यहाँ पर AI और XI है, I यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से ये I जो है क्या है, वो डमी इंडेक्स है। वेयर I इज़ डमी इंडेक्स देन। ठीक हो गया। तो मैंने ये लिखा AI XI। जब आप इसको आगे क्या करेंगे, जब आप i की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे, i की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब तक आप इसकी रेंज डिफ़ाइन नहीं करते, अगर रेंज डिफ़ाइन है तो ठीक है, अगर रेंज डिफ़ाइन नहीं है तो फिर i क्या है, i है 1 से लेकर n तक। 1 से आपने स्टार्ट करना और n तक जाना है। ठीक हो गया। एंड AJ XJ। अब यहाँ पर ये जो J है ये भी एक डमी इंडेक्स है, तो इसका भी सेम एक्सप्रेशन है। अब इन दो इक्वेशंस को हम अगर कंबाइन करें, इकट्ठा करें, इन दो की मदद से देखें तो AI XI इक्वल हो जाएगा AJ XJ के। इस इक्वेशन का हमें क्या ये हमें इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि आप जब भी कोई टर्म देखते हैं जिसमें कोई डमी इंडेक्स है तो आप उस डमी इंडेक्स की जगह पर कोई और इंडेक्स रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम ही रहेंगी। क्योंकि आप यहाँ पे i की जगह क्या आपने किया है, डमी इंडेक्स था तो डमी इंडेक्स की जगह हमने i की जगह j कर दिया, j की जगह हम k कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेम पोजीशन रहेगी। जब सेम पोजीशन रहेगी उसकी, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तब भी सेम ही रहेगी। तो हम यही आगे कह सकते हैं कि एनी डमी इंडेक्स कैन बी रिप्लेस बाई एनी अदर इंडेक्स रेंजिंग द सेम नंबर। यानी कि उनकी रेंज जो है ना वो सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी जो i की रेंज है वो 1 से n तक है और ये जो j है इसकी रेंज आप लिख दें 1 से k, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से आपने इनकी रेंज भी सेम रखनी होती है और ये आपस में सेम है। तो ये आपने बस जस्ट ये याद रखना है कि एक आपके पास गिवन टर्म हो और उस टर्म में ये जो इंडेक्स है वो रिपीटेड हो। अगर रिपीटेड है तो वो क्या है, डमी इंडेक्स है, और अगर एक बार आया तो क्या होता है, फ्री इंडेक्स। आगे हम फ्री इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्री इंडेक्स क्या होता है, एनी इंडेक्स अकरिंग ओनली वंस इन अ गिवन टर्म इज़ कॉल्ड फ्री इंडेक्स। ऐसा इंडेक्स जो किसी भी टर्म में सिर्फ एक बार आए, क्या आया, सिर्फ एक बार वो इंडेक्स आए तो उसको क्या हम कहते हैं, फ्री इंडेक्स कहते हैं। ठीक हो गया। आगे हम देख लेते हैं इसको, ये कैसे है कि ये अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है AJI XI। ठीक हो गया। J किस में है, अपर इंडेक्स में है, I लोअर में है और XI है। अब यहाँ पे AI और XI ये जो आईज़ हैं ये क्या हैं, डमी इंडेक्स हैं, और J क्या है, फ्री है, क्योंकि एक ही दफ़ा आया गिवन टर्म में, तो ये आपके पास क्या है, फ्री इंडेक्स है। जब भी आपके पास कोई भी टर्म हो और उसमें आप देखें कोई भी आपके पास इंडेक्स, सफिक्स, इंडेक्स जो भी है, तो वो सिंगल हो, यानी कि एक ही बार हो उस पूरी टर्म में, तो उसको क्या हम कहेंगे, फ्री इंडेक्स कहेंगे। और ये चेंज नहीं हो सकता। ये ना हो कि आप इस J की जगह कुछ और कर दें, नहीं, ये सेम ही रहेगा। जब भी आपके पास ये डमी इंडेक्स होंगे इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन J को रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसके जब हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे है क्रोनेकर डेल्टा।
द सिंबल डेल्टा आई जे कॉल्ड क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा आई जे, इसको हम बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा। एक जर्मन मैथमेटिशियन था लियोपोल्ड क्रोनेकर, जिसने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, और ये डिफाइंड ऐसे होता है, डेल्टा आई जे इक्वल होता है 1 के इफ़ आई इक्वल हो जे के, यानी कि ये जो आई है ये जे के इक्वल हो जाए या जे आई के इक्वल हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आई जे के इक्वल हो या जे आई, चाहे आई जे के इक्वल हो जाए या जे फिर आई के इक्वल हो जाए, तो आंसर 1 ही होता है। और 0 होता है आंसर जब आपके पास आई नॉट इक्वल हो जे के साथ। ठीक हो गया। सिमिलरली डेल्टा आई जे दोनों इंडेक्स लोअर में हो और दोनों इंडेक्स अपर में हो, ठीक है, आर डिफाइंड एज, तब भी यही सेम डेफिनेशन है। ठीक हो गया। लोअर इंडेक्स हो दोनों या फिर अपर इंडेक्स हो दोनों, डेफिनेशन सेम रहेगी कि आई जे अगर इक्वल है तो 1 है, अगर इक्वल नहीं है तो 0 है। आई जे इक्वल है तो 1 है, अगर इक्वल नहीं है तो 0। दिस इम्प्लाइज डैट करली एक्स आई ओवर करली एक्स जे इक्वल होता है डेल्टा आई जे। ये जो है ना आपके पास एक्सप्रेशन, इससे हमने जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखेंगे ना, तो ये वाली जो डेफिनेशन है इसको हमने अप्लाई करना है कि यहाँ इस तरह हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल में हम इस तरह लिखते हैं, डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे या करली एक्स आई करली एक्स जे, इस तरह से हम एक्सप्रेशन पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रूल वाला लिखते हैं। तो फिर हमने इनको जब बैलेंस करना होता है, ये कंट्रैक्शन करनी होती है, तो फिर हम ये आई जे को इंडिसेस को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम ये क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जब आगे मज़ीद क्वेश्चंस आएंगे तो फिर बहुत इजी आपको लगेगा। अभी आपने सिंपल ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, को आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्रोनेकर डेल्टा है। और आई इक्वल होता है जे के तो आंसर 1 होता है, आई इक्वल नहीं होता जे के तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल सी हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन ही हैं। अब देखें, डेल्टा आई अपर इंडेक्स में भी और लोअर इंडेक्स में भी आई, जब आप इसको वेरिएशन देंगे 1 2 3 4, आप देख सकते हैं कि डेल्टा 1 1 है, देखें सेम हो गया। और ये वाली अगर डेफिनेशन हम अप्लाई करें, जब ये सेम होंगे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो गया 1, ये 1, ये 1, चलते 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 जब तक हम n तक जाएंगे, n तक भी आंसर 1 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n, तो ये टोटल आंसर क्या हो जाएगा समेशन फॉर्म में। तो ये समेशन कन्वेंशन तो अप्लाई हो गई, उस पर समेशन हमने लिखनी नहीं, तो टोटल आंसर n होगा। क्योंकि n टर्म्स थी तो हमने क्या करना है, n लिख देना। बहुत सिंपल है। क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन हमने यहाँ पे अप्लाई की है। यहाँ पे देखें, डेल्टा 1 1 है, डेल्टा 2 2 है, डेल्टा 3 3 है, डेल्टा n n है। जब हमने इस पर डेफिनेशन अप्लाई की क्रोनेकर डेल्टा, तो ये 1 1 1 1 + 1, तो ये आपके पास टोटल टर्म n आ गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, n। ओके, फिर आपके पास है a3j डेल्टा j ओवर 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम किसको वेरिएशन देंगे, इस j को देंगे। क्यों? क्योंकि ये डमी इंडेक्स है जो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, वेरिएशन देंगे 1 1 1 1। अब यहाँ पे देखें 1 2 0 2 2 1 n 2 0, तो j इज़ डमी इंडेक्स। जब आप इसको वेरिएशन देंगे तो आपको नज़र आ रहा है ये जो डेल्टा है 2 2, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a अपर इंडेक्स 3 2, तो आपने a अपर इंडेक्स 3 2 लिख देना है। और बाकी जो है डेल्टा 1 2 1 3 1 4 n 2 जितने भी होंगे वो क्या होते जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारी डेफिनेशन है, हम पीछे पढ़ चुके हैं क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन, कि जब भी इंडिसेस सेम हो तो आंसर 1 होता है, इंडिसेस सेम ना हो तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है डेल्टा आई जे डेल्टा जे ओवर के, यानी कि आपके पास ये अपर में एक बार j और एक बार लोअर में भी आ सकता है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे अपर में था बोथ साइड, तो आपने इसको जब आपने वेरिएशन दी तो फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन जब आपके पास एक लोअर में हो एक अपर में हो तब भी ये सिंप्लीफाई ऐसे ही होगा क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन से। तो अब हम इसको वेरिएशन देते हैं। हमने j को वेरिएशन देनी है क्योंकि ये क्या है, डमी इंडेक्स है। जब हमने इसको वेरिएशन दी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू n हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने देखना है कि डेल्टा i और 1 1 के, अब इसको वेरिएशन करते जाएं। ठीक हो गया। तो जब आप इसकी वेरिएशन देखेंगे तो अगर मैं इसकी सिंपली डेफिनेशन
इसके मुताबिक जैसे हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी ये वाली कि डेल्टा एक्स आई ओवर डेल्टा एक्स जे इंटू डेल्टा एक्स जे ओवर डेल्टा एक्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो पीछे बचेगा क्या, ये होगा डेल्टा एक्स आई ओवर डेल्टा एक्स जे, और ये हमारे पास सीधा होता है डेल्टा आई के। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक हो गया ये। लेकिन ये हमने क्या किया, वेरिएशन करके देखा है इसको, तो हमें पता है कि I2 I3 IN ये सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। क्या होते हैं, ये ज़ीरो होते हैं। और डेल्टा आई क्या होता है हमारे पास, वो 1 होता है। क्या होता है, वो 1 होता है। जब आप इसमें से जब इसको वेरिएशन करते करते फिर एंड पे जाएंगे, फिर हमने इसको क्या करना है, आई या जे को चेंज करेंगे, आई की जगह सॉरी ये जे की जगह आई कर देंगे, रिप्लेस करना है ना, डमी इंडेक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, जे की जगह आई कर सकते हैं, आई की जगह जे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है ये जे डमी इंडेक्स है तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, आई कर देंगे। जब आई रिप्लेस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, सॉरी आई के हो जाएगा। इसी तरह ये चेंज होता जाएगा। तो ये इसके मुताबिक जब हमने इस डमी इंडेक्स जे को रिप्लेस किया किसके साथ, आई के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, आई के। क्या बन जाएगा, आई के। जब आप इस डमी इंडेक्स को जे को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, आई के साथ, आई के साथ जब रिप्लेस करेंगे तो ये आई बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1, और यहाँ पे आई रिप्लेस हो जाएगा तो आई के आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद इसके बारे में कि कंटा वेरिएंट टेंसर क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।